साथियों, फाइनली कनाडा की अब आंख खुल रही है खालिस्तानियों के रेफरेंस में। वैसे ही जैसे नई नई गर्लफ्रेंड जब बनती है किसी की, तो बॉयफ्रेंड की सारी आंखें वो खोल देती हैं अपने पुराने दोस्तों को लेके कि भाई ये सब कितने खराब थे, मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन उस चीज़ की तो बात अलग होती है, लेकिन कनाडा की बात अलग है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में किस प्रकार से कनाडा ने इन खालिस्तानियों को और हवा दे दी थी। लेकिन G7 समिट के दौरान जैसे ही नरेंद्र मोदी अभी मार्क कार्नी से मिलते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट निकल के आती है इनकी एजेंसी की तरफ से, और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारत के खिलाफ यहाँ पे कनाडा का उपयोग किया जा रहा है इन खालिस्तानियों के द्वारा, कनाडा की धरती का उपयोग किया जा रहा है इन खालिस्तानियों के द्वारा अपनी इस एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा अंजाम देने के लिए। हम जानेंगे इस बात को, साथ ही ये बात भी जानेंगे किस प्रकार से इनकी खुफिया एजेंसी ने इस बात को भी कहा है कि भारत जो है वो एक परपेट्रेटर के तौर पे काम करता है, मतलब ये विदेशी हस्तक्षेप करता है, ऐसा इसका अपराधी है। जानेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों खबरें साथ में, तो क्या इससे इंडिया के रिलेशन कनाडा के साथ अच्छे होंगे या और डिटोरिएट, थोड़ा सा और जानकारी लीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेन मुद्दे की जो बात है वो यहाँ पे ये निज्जर है और ये पीछे खालिस्तानी पन्नू है, पद्दू कह रही हूँ, पन्नू है, ठीक है। तो पहले नेगेटिव खबर से शुरू करते हैं, तब मैं पॉजिटिव खबर सुनाऊंगी। देखिए, इनकी खुफिया एजेंसी ने एक आर्टिकल, मतलब जो रिपोर्ट डाली, उसमें इन्होंने कहा कि इंडिया ये जो है वो एक परपेट्रेटर के तौर पे, इंडिया इज अ परपेट्रेटर ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस, कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी का ये बात कहना है। इनका कहना है कि हर चीज़ में हस्तक्षेप करता है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए, कैनेडियन इंटेलिजेंस एक्यूजेस इंडिया ओवर 6 किलिंग एज कार्नी मीट्स मोदी। अभी देखिए बात क्या आती है कि G7 समिट में आप जानते हैं मार्क कार्नी ने मोदी जी से मुलाकात की, ठीक है, और इनकी एजेंसी ने उस टाइम पे एक रिपोर्ट निकाली। उसके बाद उसमें सीधे सीधे एक तो ये देखिए नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन मैं इसकी सारी पॉजिटिव चीज़ों को भी शेयर करूंगी, है ना। उसमें ये बात क्यों कही गई कि इंडिया इज अ परपेट्रेटर ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस, ये बात लेके गई है निज्जर के केस को लेके। आप जानते हैं इस निज्जर को भैया किसी अननोन गनमैन ने मार दिया था, जिसमें जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने साफ साफ इल्जाम लगा दिया था। देखिए, सरकार सेम है, लेकिन मेन जस्टिन ट्रूडो की प्रॉब्लम थी कि उन्होंने साफ इल्जाम लगा दिया बिना किसी प्रूफ के इंडिया के ऊपर कि भाई साहब इन्होंने ही मारा है ना। और यही जो है हमारे यहाँ की फ्री स्पीचेस को दबाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कनाडा का क्या कहना है मोटे मोटे तौर पे कि भाई हम तो जो है वो फ्री स्पीच देश है, हम चाहते हैं हमारे यहाँ कोई भी खुल के बात कर सकता है, तो अगर कोई खालिस्तान की डिमांड कर रहा है तो क्या दिक्कत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने यहाँ पे अगर तुम सांप पालोगे तो सांप डसेगा ही, जैसे तुम पाकिस्तान के केस में देख सकते हो। अब इस बात को और ज्यादा हवा और भारत के साथ रिश्ते खराब करने में जस्टिन ट्रूडो का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अभी हमने देखा है कि चीज़ों की रिकवरी है, लेकिन फिलहाल हम इस चीज़ को पहले समझ लें ना कि क्या बात है। तो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS ने जो अपनी रिपोर्ट करी, उसमें पब्लिकली यहाँ इम्प्लीकेट करा कि इंडिया का कैंपेन है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का। मतलब इंडिया, भारत क्या करता है कि जो 6 सेपरेटिस्ट हैं कनाडा के अंदर, अब कनाडा कह रहा है कि आप हमारे यहाँ बोलिए आराम से, लेकिन इनका कहना ये है कि भारत जो है वो इनको दबाने का, इनकी जो डिमांड है उनको चुप कराने का प्रयास कर रहा है। 2023 के उस इंसिडेंट्स को यहाँ पे मुद्दा बनाया है इस रिपोर्ट के अंदर, जिसमें हरदीप सिंह सिंगनू ने को जो है यहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया था एक ब्रिटिश गनमैन के, मतलब सॉरी ब्रिटिश कह रही हूँ, एक अननोन गनमैन के द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया में, ठीक है। तो इनकी रिपोर्ट इस बात का इल्जाम लगाती है कि भारत के जो एजेंट्स हैं वो प्रॉक्सी क्रिमिनल नेटवर्क का यूज करते हैं, मतलब एक तरीके से छोटे छोटे, वही समझ रहे हैं जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रॉक्सी वॉर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बड़े लेवल पे कुछ ना करना बल्कि छोटे छोटे लेवल पे हादसों को कराना, ठीक है। और इसके माध्यम से भारत क्या करता है, मारता है कम्युनिटीज को कनाडा के अंदर, है ना। ये सारी चीजें इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर कही। साइमल्टेनियसली आप जानते हैं कैनेडियन के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से G7 समिट के अंदर एल्बर्टा में, आप बढ़िया से जानते हो। और ये अब इतने बढ़िया से बातचीत हुई है कि इन सब चीज़ों के इल्ज़ाम के बावजूद भी देखा जा रहा है कि नॉर्मलाइज होंगे हमारे और कनाडा के रिलेशंस। अब इन्होंने दोनों ही देशों के जब प्रधानमंत्री यहाँ मिलते हैं और हाई कमांड मिलते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, तो ये बात अग्री करते हैं कि इनका जो ट्रेड कमिश्नर है वो वापस से डालेंगे। आप जानते हैं कि ये सब कुछ हटा दिया गया था 2023 में, जब से हमारे और कनाडा के बीच में टेंशन्स हुई थी, ठीक है।
ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें हम वीज़ा और ट्रेड सर्विसेज को भी वापस से रिवाइव करेंगे, सब वापस दिक्कत सॉल्व करेंगे, हमारा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है उसको भी रिवाइव करेंगे। कल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैंने इसका लेक्चर आपके साथ लिया था, ठीक है। सीरियस एलिगेशन निज्जर की किलिंग के लगने के बावजूद भी हमारे कनाडा के साथ रिलेशन अच्छे होने के चांसेस और बढ़ गए हैं। दोनों देशों के अंदर जब ये सब चीज़ें होंगी तो हमारे जो सिटीजन ले रहे हैं वो भी वहाँ पे बढ़िया से रहेंगे। अब बात क्या है, क्यों ये इतनी मैटर करती है बात, देखिए डिप्लोमेटिक बैलेंस की बात है। कनाडा की ये जगल कर रहा है अपनी मॉरल ड्यूटी से कि भैया अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। आप जानते हैं प्रेशर है कि रिस्टोर करना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज भारत के साथ में कैसे भी। सिख कम्युनिटी बैकलैश, ये क्या है, देखिए सिख एक्टिविज्म कनाडा के अंदर और ह्यूमन राइट्स ग्रुप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना कंसर्न कि भैया आप यहाँ पे देखिए ना कि कनाडा निज्जर को लेके बात करे वो तो उसको करना पड़ेगा। फिर एक ग्लोबल सिग्नल भी है क्योंकि G7 इशू करता है एक जनरल स्टेटमेंट, इसमें वो स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को डिनाउंस करता है। देखिए सीधी सीधी बात है, इंडिया को नेम करे स्पेसिफिकली बिना, है ना, इंडिया को नाम नहीं देता है। अच्छा इसमें एक बात और भी आती है, इसमें एक बात यह आती है कि भारत की तरफ से जब नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी अपनी तरह से तो उन्होंने भी यहाँ पे एक वही बात बोली कि भाई देखो किसी भी प्रकार से टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और जो भी देश यहाँ टेररिज्म मुंह बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम बढ़ावा नहीं देंगे लेकिन अपने पास बुलाते हैं, स्पेसिफिकली ये यूएस को इनडायरेक्टली कहने की बात हो रही थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि भैया सभी देशों को एक साथ आना चाहिए और एक साथ आके यहाँ पे जो है वो इस टेररिज्म को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो अब क्या है, अब क्या चीज़ें होंगी, देखिए लीगल इन्वेस्टिगेशन मेन बात हो सकती है। ये कनाडा हो सकता है कंटिन्यू करता रहे इस बात को, ये निज्जर वाले केस को और देखे, निज्जर के मर्डर को देखे, कोई दूसरे प्लॉट जो 6 एक्टिविस्ट के अगेंस्ट होते हैं उनको समझे, है ना। तो भाई अपना समझो, जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम क्यों जबरदस्ती के लिए कूदा फांदी मचा रहे हो, आप अपना समझो कैसे मार देगा, क्या मार देगा। उसके बाद डिप्लोमेटिक रीसेट, ये बात बहुत है। जो हाई कमिश्नर्स हैं इनका रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा भारत और कनाडा की तरफ से। डायलॉग और ज़्यादा रिन्यू होंगे, हो सकता है दोनों देश जो है वो अपने इकोनॉमिक जो है चीज़ें और बढ़िया करें, ट्रेड टॉक्स वापस से करना शुरू कर दें। इंटरनेशनल स्क्रूटनी की बात करें तो G7 का ब्रॉड कंडेमनेशन अंडरस्कोर करता है इस पूरे ग्लोबल अवेयरनेस को कि क्रॉस बॉर्डर रिप्रेशन जो है इसको ध्यान रखा जाए, पॉसिबली इससे क्या है फ्यूचर अकाउंटेबिलिटी होगी। अच्छा ट्रम्प, अच्छा ये सब बातें छोड़िए, अब यहाँ पे मेन बात आते हैं जिसको हम समझाने का प्रयास करें। इस रिपोर्ट के अंदर जब ये रिपोर्ट बनी तो उस समय रहा हो ना रहा हो अलग की बात है, लेकिन जैसे ही संबंध बहुत मतलब जैसे ही मार्क कार्नी मिलते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, उसके बाद ये रिपोर्ट जब आती है तो उसमें एक बहुत सही पॉइंट होता है जिससे एक भारत का जो स्टैंड है जो वो वैलिडेट होता है। क्या है वो, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट यूजिंग कनाडा एज बेस टू प्रमोट वायलेंस इन इंडिया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कनाडा की इंटर रिपोर्ट ये बात कंफर्म करती है कि पहले आप समझ लीजिए रिपोर्ट किसने निकाली है, वहाँ की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS, ठीक है, इसकी रिपोर्ट है। और इनका कहना यह है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कनाडा की ज़मीन का यूज़ करते हैं एज अ बेस और इसके माध्यम से इंडिया के अंदर वायलेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं। समझ रहे हैं आप, ये बात देख सकते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कंफर्म खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल, ठीक है, और टारगेट करते हैं भारत को, ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और डिटेल समझिए कि CSIS ने ऑफिशियली इस बात को तो कंफर्म कर दिया कि इनकी ज़मीन से ही काम हो रहा है और इन्हीं ज़मीन ऐसा बेस काम करती है जहाँ से फंडिंग होती है इन सारी एक्टिविटीज़ की। एक वायलेंट एक्शंस ये लोग प्लान करते हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट होता है। तो ये ऐसा पहला आप देख सकते हो कि कम से कम पहली बार ऐसा हुआ है कि कनाडा ने ऐसा पब्लिकली इस बात को एडमिट किया है, इस बात को माना है कि भाई हाँ हमारे यहाँ से ये चीज़ तो हो रही है। और देखा जाए ऐसे ग्रुप्स कनाडा के बॉर्डर में रह रहे हैं और इनका अच्छा खासा इंगेजमेंट है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में, है ना। तो इनका क्लैरिफिकेशन तब निकल के आता है जब यहाँ आप देखते हो कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टॉक्स हमारी कनाडा की ठीक होने का प्रयास होता है।
अब आप कहेंगे इससे भारत और कनाडा के रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा मैम? तो सबसे पहले जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि इससे इंडिया का जो लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न है वैलिडेशन का, कि भाई देखो भारत हमेशा से कह रहा है कि कनाडा एक सेफ हेवन, ये क्या होता है भाई, यहाँ पे खालिस्तानी मिलिटेंट्स आराम से रह रहे होते हैं, जैसे कुछ भाग भूग के जाते हैं ना, तो ये ऐसी ज़मीन प्रोवाइड करता है जहाँ पे इस प्रकार के लोग जो भारत के लिए खतरा है वो अच्छे से रह रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ से एक भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये समझिए पंजाब के हिस्से में से इनको खालिस्तान चाहिए और पाकिस्तान के हिस्से में से नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ का तो बड़ा पंजाब है। तो ऐसा क्यों? मतलब कहीं ना कहीं इनको हर तरह से फंडिंग मिलती है, तभी तो ऐसा काम करते हैं ना। तो ये जो इंडिया का स्टैंड है कि आप ऐसे लोगों को पकड़ो, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही साबित होती हैं। तो CSIS का ऐसे प्रकार से कंफर्म करना सपोर्ट करता है उन सारे ही बातों को जो न्यू दिल्ली क्लेम करती थी, ठीक है। दूसरा, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। देखो भैया, जो इस तरीके से इन्होंने मान लिया, तो इससे आप समझिए कहीं ना कहीं इनका मानना ये दिखाता है कि कनाडा भी अपनी तरफ से रिश्ते अच्छे करना चाहता है भारत के साथ, जो कि उसके खराब हो गए थे निज्जर की किलिंग के बाद में जस्टिन ट्रूडो जिस समय यहाँ के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं कि चलो वो तो ठीक है, कनाडा कहता था कि हमारे यहाँ भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये है वो है दुनिया भर का, लेकिन वो अपनी चलती रहेगी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि वो तो बिना इल्ज़ाम के आपने कर दिया है ना। तो आप किसी दूसरे देश को तोड़ने की बातें अपने यहाँ कर रहे हो। हालांकि जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तो पूरी तरीके से प्लान था इन लोगों का कि इन्होंने पोस्टर लगा रखे थे, इन्होंने कोशिश पूरी करी थी कि किसी प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। इतने इतने छोटे छोटे बच्चे लात मार रहे थे चेहरे पे, मतलब आप सोचिए छोटे बच्चों तक को प्रयास करा जा रहा था कि वो किस तरीके से जो है उनका माइंड वॉश करे, उनको भड़का के काम करवाएं। तो आपका साइकी देखिए क्या है इन खालिस्तानियों का, ठीक है। तो भाई उसके बाद क्या है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर हम बात सकते हैं। देखिए कनाडा के जो सिख हैं, ह्यूमन राइट ग्रुप हैं, ये प्रीवियसली वार्न करते हैं कि भैया देखो, अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, एक बात ये कही जा सकती है कि इन लोग को ये कहा जाए कि तुम भारत के खिलाफ चीजें नहीं करोगे। अब कनाडा पे ऐसा प्रेशर आएगा कि आप इन सारे खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ से अपने यहाँ से जो है अब इनको हवा देना बंद करिए, और अपने जो भी डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको वापस से अगर रीसेट करना है आपको, तो इससे क्या होगा, इससे इनका थोड़ा मनोबल कम होगा। क्योंकि आपने देखा है कि पिछली सरकार में भी इनकी सारी पॉपुलैरिटी की कोशिश कर रहे थे कि खालिस्तानियों को हम किसी तरीके से हवा दें और इनके सपोर्ट में आएंगे तो हम जीतेंगे, बढ़िया आगे बढ़ेंगे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कम हुई, उसके साथ वाले उस सरदार की भी पॉपुलैरिटी कम हुई, तो हार ही गया। तो इन्होंने जो सोचा था वो होना नहीं है ना। और ये सब करने से और रायता फैलाने से अच्छा है कनाडा एक बढ़िया तरफ जाए, किसी देश को तोड़ने के लिए अपने यहाँ पे आवाज उठवाना, ये कोई किसी प्रकार का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर तो नहीं आता है, एक अलग बात है, ये हो सकता है। फिर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन भी है, जैसे CSIS की जो एक्नॉलेजमेंट है, ये रास्ता बनाती है कि और ज़्यादा कनाडा भारत के साथ इंफॉर्मेशन को, इंटेलिजेंस को शेयर करे, एक मिल के जॉइंट लॉ इन्फोर्समेंट एफर्ट्स ले भारत के साथ में, है ना, जिससे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको खत्म किया जा सके बिना किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक टेंशन्स को और बढ़ावा देके, है ना, ये चीज़ करी जा सकती है। तो इससे एक फ़ायदा ये भी है, जो भाई देखिए कुछ अच्छी भी बातें हैं, कुछ ख़राब भी बातें हैं। अब जब ये दबाया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा तो उसमें भैया हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ से बढ़िया सिख गए इंडियंस गए उनके साथ हमेशा अच्छा हो, लेकिन जो हमारे देश को तोड़ने का प्रयास करें भाई हम तो ऑब्वियस सी बात उसके खिलाफ बोलेंगे। बाकी आप भी क्या रहा है मुझे कमेंट में बताइए, और आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को डिसिप्लिन तरीके से पढ़ने के लिए मात्र 99 रुपये पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। ये आप 24 घंटे 7 दिन अपने घर पे बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हर जगह पे जैसे फेसबुक पे वीडियोस भी पाएंगे, बाकी शॉर्ट्स PDF सब कुछ हर प्लेटफॉर्म पे पाएंगे। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।